भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकाः श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासन के सम्राट, चरम तीर्थंकर, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भाव भरा वंदन। परम पूज्य परम उपकारी गुरुदेव का भावपूर्वक गुण स्मरण। आचार्य भगवंत, सभी संत और महासती वृंदों के पावन चरणों में सादर सविधि सविनय चरण वंदना। उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाइयों, सुशील माताओं और बहनों, आप सभी को मेरा सादर जय जय। आवाज आ रही है ना भैया बराबर? हाँ सर, अच्छे से आ रही है आवाज। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। गत 5 दिनों से हम आगम को मुख्य करके और आगम की महत्ता, आगम को किस तरह से समझे, किस तरह से पढ़ें, उसकी मर्यादाएं, उसके विभागीकरण आदि आदि को समझते हुए हम कैसे सम्यक दर्शन के नजदीक पहुंचे, आत्म आलोचना, आत्म शुद्धि करते हुए हम कैसे आगे बढ़े, इसकी चर्चा हम संक्षेप में कर रहे हैं। आज हमारा विषय रहेगा आत्म समाधि का मार्ग। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद और आगे बढ़ने के लिए, जीवन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए आलोचना का मार्ग बताया। आलोचना से कैसे हम शुद्धि को प्राप्त करें, इसकी हमने कल चर्चा की। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे समाधि की। समाधि शब्द को जब हम सुनते हैं तो प्राय करके ऐसा लगता है, कई लोगों की ऐसी सोच होती है कि समाधि शब्द जैन धर्म में भी है क्या। समाधि तो हम प्राय ऐसा सुना करते हैं कि वो सन्यासी ने समाधि ले ली, वो जल में समाधि ले ली, धरती में समाधि ले ली, ऐसे प्राय करके शब्द सुनते हैं। तो वो समाधि से हम लोग ज्यादा परिचित हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न कई बार उठ जाया करते हैं। योग शास्त्र के अंदर में जहां पर पतंजलि ने अष्टांग योग की चर्चा की है, उसके अंदर अंतिम जो योग की परिणति है, 8वां, वो उन्होंने समाधि को बताया है। बौद्ध दर्शन के अंदर भी प्रज्ञाशील और समाधि, इन 3 बातों की विस्तार से चर्चा आती है। और जैन दर्शन जहां समाधि का भरपूर प्रयोग हुआ है, समाधि शब्द का खूब प्रयोग हुआ है आगमों में, और उसकी साधना को भी खूब व्याख्यायित किया है। हम देखें, वैसे समाधि शब्द जो है, सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, धा धातु है, उससे की प्रत्यय लगता है, जिसका ई बचता है, और उससे समाधि शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है स्वस्थता, अपने आप में रहना, आत्मा में निवास करना, संतोष का अनुभव करना। ये सब उसके अलग अलग कोश के अंदर कई अर्थ दिए गए हैं, लेकिन सब में जो है अपने आप में रहना, स्वस्थ रहना, ये समाधि कहलाती है। तो हम प्रसन्न, स्वस्थ और संतोष में कैसे रहें, इसके मार्ग की बात हम करेंगे। तो मैं कह रहा था, समाधि शब्द जो है वो आगमों में खूब भरा पड़ा है। जहां हम 10वें कालिक सूत्र की बात करते हैं, 10वें कालिक का 9वां जो अध्ययन है वो विनय समाधि के नाम से है, और उसके अंदर फिर चौथा जो उद्देशक है, उसमें समाधि को 4 भागों में बांट दिया: विनय समाधि, श्रुत समाधि, आचार समाधि और तप समाधि।
ये 4 प्रकार से व्यक्ति समाधि की साधना कर सकता है, ये बताया गया। उत्तराध्ययन सूत्र कई अध्ययनों में, विशेष रूप से 32वें अध्ययन में समाधि की चर्चा हुई है और समाधि का मार्ग प्रशस्त किया गया है। दूसरा अंग सूत्र है सूत्र कृतांग सूत्र। उसके अंदर तो एक पूरा का पूरा अध्ययन, उसका नाम ही समाधि रखा है, 10वां अध्ययन है जिसको समाधि नाम से कहा है, और उसमें समाधि की खूब अच्छी तरह से विस्तार से चर्चा की। ठाणांग सूत्र 10वां ठाणा, वहां समाधि और असमाधि को 10-10 प्रकार से बताया गया है। 10 समाधि के भेद किए, 10 असमाधि के भेद किए, और वहां बताया कि 5 प्रकार के अगर हम अनुव्रत या महाव्रतों के साथ में जुड़ते हैं और 5 समिति की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में समाधि आती है, और ऐसा नहीं करते हैं तो असमाधि की स्थिति बन जाती है। ये चर्चा उसके अंदर में की गई। हमारा दशाश्रुत स्कंद नाम का एक शास्त्र है छेद सूत्र के अंदर, उसके अंदर तो 10 दशाएं हैं, उसमें 10 अध्ययन है। उसकी 2 दशाओं के अंदर समाधि और असमाधि की बात कही गई। पहली दशा में 20 ऐसे कारण बताए जिससे व्यक्ति असमाधि को प्राप्त करता है, और 10 ऐसे कारण बताए जिनसे व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये कि आगमों में, ये तो मैंने कुछ चंद से उदाहरण जो प्रचलित है वो आपके सामने रखे, बाकी तो अन्य अन्य स्थानों में भी आगमों के अंदर में समाधि की चर्चा विस्तार से आई हुई है। हमको तो यहाँ जो चर्चा करनी है कि ये समाधि हमारे जीवन में कैसे घटित हो। हम जिस अवस्था में रह रहे हैं उस अवस्था में रहते हुए भी, क्योंकि भगवान की वाणी के अंदर, जिनवाणी के अंदर तो प्राय करके जो बातें कही गई है उसमें मुख्य लक्ष्य साधु को रखा है, क्योंकि साधना में वही श्रेष्ठ है। साधना करने वालों में हम तो उनसे छोटे हैं, छोटे भाई हैं, इसलिए उनके लिए जो मार्ग बताया है उसमें से थोड़ा भी हमने अपना लिया तो हमारा जीवन भी आगे बढ़े बिना नहीं रहे। तो मुख्यता उनकी रहती है। कथन जो है जिनवाणी में वो साधुओं को मुख्यता लेकर के कहा गया है। जैसे भगवान के पास में कोई भी व्यक्ति जाता है, उपदेश भगवान का होता है, सबसे पहले वो श्रवण धर्म की ही बात करते हैं। वो कहते हैं ये जीवन जो मिला है, ये जीवन भोगों के लिए नहीं है, घर में रहने के लिए नहीं है। ये जीवन तो आपको संसार छोड़कर मुक्ति को प्राप्त करने की साधना आराधना करने के लिए मिला है। हर समय वो यही उपदेश देते हैं, और उनके उपदेश को सुनकर के और सैकड़ों हलुकर्मी भव्य जीव संयम के राजमार्ग पर उतर जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके अंदर में वे तरंगें संयम की पैदा नहीं हो पाती। वे फिर निवेदन करते हैं, भगवान हमारे योग्य सरल मार्ग का प्रतिपादन कीजिए। फिर वो कहते हैं भाई ठीक है, आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है, तो वो श्रावक के व्रतों की बात बताते हैं। श्रावक के व्रत भी सामान्य नहीं है, इसलिए कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, भगवान हम तो ये व्रत भी नहीं ले सकते, हम क्या करें, हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान कहते हैं फिर उनके लिए भी, क्योंकि वो तो दयालु है करुणाशील है, हर व्यक्ति के लिए उनके पास में रास्ता है, मार्ग है। तो वो ऐसे लोगों को कहते हैं अज्जाइम कम्माइम करेगी। अरे भाई आर्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो, व्यसन मुक्त जीवन जियो, और जो अच्छे काम है वे काम अगर आप करते हो, सबसे हिलमिल करके रहते हो, सेवा करते हो, दान पुण्य आदि के कार्य करते हो, तो ये भी अच्छे कार्य है। इन कार्यों से आपके जीवन का विकास होगा, फिर आप व्रतों की तरफ बढ़ोगे, फिर आप महाव्रतों की तरफ बढ़ोगे, और एक दिन आप अपने लक्ष्य को पाने वाले बन जाओगे। तो भगवान इस तरह से बताते हैं। यहाँ भी हमको जो समाधि के मार्ग की चर्चा है उसमें मुख्यता तो साधुओं के हिसाब से, लेकिन हम तो अपने हिसाब से बात करेंगे कि हमारे जीवन में हम कैसे समाधि को प्राप्त करें। भगवान की पूरी जिनवाणी अगर मेरे जीवन को आनंदित नहीं करती है तो फिर मुझे क्या मिला उससे। चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी बातें रहे, जो बातें हमारे जीवन में नहीं घुसती, जानकारी के रूप में ही हम करके रह जाए, तो उससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। और इतनी छोटी सी जिंदगी, मतलब वर्तमान में 100 वर्ष झाझेरी की उम्र है, जो भी किसी पुण्यवान को मिलती है। छोटी उम्र में कौन कब चले जाएगा कोई भरोसा नहीं है। ऐसे समय में अपने इस थोड़े से मिले हुए समय को हम कैसे इस तरह से उसको धर्म क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में लगावें
ताकि कुछ मूल जो चीजें हैं, जो जीवन कल्याण के सूत्र है, कम से कम उनको तो हम हृदयंगम कर सके। इसी सोच के साथ में ये 7 दिन की श्रृंखला में ऐसे ही विषय लिए जा रहे हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जो हमको ज्यादा ज्ञान नहीं भी है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता ज्ञान का, तो कम हो ज्यादा हो, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। ज्ञान इतना है कि आप किसी भी विषय को लेकर कितना भी करते जाओ, लेकिन अपने पास में तो समय कम है। इसलिए भर्तृहरि की जो नीति शतकम में उन्होंने बात कही वो हमेशा याद आती है। उन्होंने कहा यद सारभूतम तद उपासनी, जो सारभूत है बस उसकी उपासना कर लो आप, तो नहीं तो आप अगर ये भी कर लूं वो भी कर लूं और सब करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा महसूस होगा, अरे मैं तो खाली का खाली रह गया। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके मैं कम से कम ये अपने अंदर में एक संतोष अनुभव कर लूं कि नहीं, मैंने धर्म के नाम पर अपने जीवन में कुछ ऐसी समझ पैदा की है, कुछ ऐसा जीवन बनाया है जिससे अगर आज भी मुझे यहाँ से जाना पड़े तो मुझे कोई गम नहीं है। ये स्थिति बननी चाहिए इस छोटी सी उम्र में। उस दृष्टि से हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिसमें हमने आत्मालोचना, आत्मशुद्धि और आज हम जो चर्चा कर रहे जा रहे हैं वो आत्म समाधि। हम समाधि में कैसे रहे, प्रसन्नता में कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, उसके उपायों की चर्चा उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन के माध्यम से और बाकी जगह पर जो बताया उसको लेते हुए हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। वहां गाथा में कहा गया, तस्सेस मग्गो गुरु विद्य सेवा विभज्जना बाल जनस्स दूरा सज्जाय एगंत निसेवनाय सुतत्थ संचिंतनया धीय। पहली जो गाथा जिसके साथ ये संबंध जुड़ा हुआ है, हम उसी का विस्तार करेंगे कि समाधि का मार्ग तस्स एस मग्गो, उसका यह मार्ग है। उस मार्ग में पहला पड़ाव जो है वो कहा उन्होंने गुरु विद्य सेवा, यानी गुरु और वृद्ध जनों की सेवा। गुरु का मतलब केवल मात्र धर्म गुरु ही नहीं है, गुरु का मतलब होता है जो बड़ा है वो गुरु। हमारे परिवार में हमारे बड़े जन, माता पिता जो भी है, वे सब गुरु के रूप में हम देख सकते हैं, और जो धर्म गुरु है वो तो है ही। और फिर कहा वृद्ध जन, तो गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करना, ये समाधि का पहला राजमार्ग बताया, यानी सेवा से समाधि मिलती है। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में जो एक खजाना है, खजाना साधना के सूत्रों का, उसमें हर एक जीवन परक साधना को व्याख्यायित किया गया है और उसका फल बता करके हमें प्रेरित किया गया है कि हम उन साधनाओं के साथ अपने आप को जोड़ें। वहां चौथी परीक्षा जो आई है उसमें कहा गया, गुरु साम्य शुश्रूषणयायणम मनते जीवे किम जनेयि। प्रश्न पूछा भगवान को कि भगवान, गुरु और साधर्मिक की सेवा करने से जीव को क्या मिलता है? तो वहां कहा विनय परिवर्तिम जनेयि, विनय की प्राप्ति होती। सबसे पहला फायदा, अगर विनय लाना है तो सेवा कीजिए। सेवा से अपने आप विनय आता है, क्योंकि सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में सामने वाले के प्रति आदर का भाव है, और उस आदर से उसके अंदर वो विनय का सद्गुण विकसित होता रहता है। इसलिए पहला काम हो गया विनय की प्राप्ति। और जो विनय कर लेता है, वो विनय करने वाला व्यक्ति फिर 4 जो अशुभ गतियां है, दुर्गतियां है, मतलब चारों ही गतियां है, 4 गति में से 2 तो दुर्गतियां है ही। मनुष्य में भी दुर्गति होती है, यानी जैसे जो मनुष्य में नीची जाति के मनुष्य बनते हैं या समूर्छि मनुष्य बनते हैं, देवताओं में जो किलविशी आदि देव बनते हैं, ये उनकी दुर्गतियां हैं, 4 गति। तो ऐसे उन दुर्गतियों को वो रोक देता है सेवा करने वाला, और सदगति का बंद करता है और सिद्धि को नजदीक लाता है, अर्थात मोक्ष को निर्जरा करता है, तो मोक्ष उसकी नजदीक आती है और उसके सारे जो मनोरथ है, कार्य है, वो सिद्ध हो जाते हैं और अनेक लोग उससे प्रेरणा पा करके और विनीत बन जाते हैं। इतने फायदे उसके साथ में जुड़े हुए हैं वहां पर। तो सेवा जो है, हमारे यहाँ एक जगह कहा गया, संस्कृत में कहते हैं, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। सेवा धर्म परम गहनो, ये सेवा का धर्म है, ये बहुत गहन है। इसको तो बड़े बड़े योगी भी इसके अर्थ को, इसके परमार्थ को नहीं समझ पाते और न कर पाते हैं। इसलिए इस सेवा को सबसे पहले जीवन में स्थान मिलना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं आगम तो कि सेवा यानी वेयावृत्य, वेयावच्चनम मनते जीवे किम जनेयि। वेयावृत्य करने से भगवान जीव को क्या मिलता है? तो वहां कह दिया वेयावृत्य से तीर्थेर नाम गोत्रम कम्मम निबंधई, तीर्थंकर नाम गोत्र जैसी उत्कृष्ट पुण्य की प्रकृति जो तीनों लोकों में पूज्य बना देती है उस व्यक्ति को, उस प्रकृति का बंद कराने में ये सेवा बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इसलिए सबसे पहला कार्य
जीवन में हम सेवा को स्थान दें। सेवा दोनों तरह से होती है, दोनों तरह की होती है। एक स्वार्थ से भी सेवा होती है, एक निस्वार्थ सेवा होती है। करने में कोई बाधा नहीं है, दोनों तरह से ही सेवाएं की जा सकती है। घर परिवार में माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं, छोटे रहते हैं तब, फिर उसके बाद में माता पिता की सेवा वो करते हैं। एक दूसरे का कार्य एक दूसरे के माध्यम से होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षाएं भी जुड़ सकती है, लेकिन फिर भी वो करने योग्य है। लेकिन जो उच्च कोटि की सेवा जिसे हम कहते हैं निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा, जहां पर केवल मात्र कर्म निर्जरा का लक्ष्य है, सामने वाले को साता पहुंचाने की ही भावना है, बस उस दृष्टि से जो सेवा की जाती है सच्ची सेवा वो कहलाती है। और इसलिए यहाँ पर कहा कि हम बड़ों की सेवा करें। ये पहला राजमार्ग है समाधि का, गुरु साधर्मिक की सेवा करना या वृद्ध जनों की और गुरुओं की, बड़ों की सेवा करना। सेवा में उनकी आज्ञा के साथ में उनकी आज्ञा मानते हुए ये जो कार्य किए जाएंगे वो भी सेवा में आएंगे। सेवा का मतलब केवल मात्र शारीरिक ही नहीं है, शारीरिक के साथ में मानसिक दृष्टि से भी है। आप किसी के प्रति अच्छा सोच करके उसको रेकी दे करके अथवा उसके प्रति सद्भावनाएं व्यक्त करके भी सेवा कर सकते हैं। आप उसको अच्छे दो शब्द बोल करके और उसको समझा करके वो भी उसकी सेवा कर सकते हैं। और कोई वस्तुएं वगैरह दे करके अगर आपके पास में है तो उसके माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। तो तन मन धन जो भी आपके पास है उसके माध्यम से सेवा करना, ये कहलाता है पहला इसका समाधि का राजमार्ग। दूसरा जिसमें कहा विभज्जना बाल जनस्य दूरा, बाल यानी अज्ञानी, भोगी, ऐसे लोगों को दूर से दूर रहो। विभज्जना यानी उनसे दूर रहो, अर्थात कुसंगति का त्याग करो, सुसंगति करो, सत्संगति करो। ये कुसंगत का घेराव बहुत बड़ा है। इस घेराव के कारण से अच्छे अच्छे व्यक्तियों की बुद्धि पलट जाया करती है। तो हम इस बात का साधना में सबसे मुख्य ध्यान ये बात का रखें कि मेरी संगति कैसे लोगों के साथ है। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूं जिनका खान पान, रहन सहन, आचार विचार व्यवहार शुद्ध नहीं है। उनसे जितना बच करके रहूंगा उतना मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूं। दूसरी बात, जिनकी सोच बराबर नहीं है, जो मिथ्यात्व का जीवन जीते हैं, भोगों का जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में केवल मात्र पैसा ही परमेश्वर का काम करता है, ऐसे लोगों से भी अपने आप को दूर रखना चाहिए। अन्यथा कब वो कोई कीड़ा हमारे दिमाग में छोड़ देंगे और हम भी उसी तरह से उसके साथ जुड़ जाते हैं और धर्म कर्म सब भूल करके उसी उधेड़ बुन के अंदर अपने आप को लगाने वाले बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से, जो बाहरी दृष्टि जिनकी है, भोगों की जिनकी दृष्टि है, संसाराभिमुख जिनकी दृष्टि है, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना, ये कहलाता है बाल जनस्य विभज्जना। बाल जन का मतलब ये है, बाल का मतलब कोई छोटा बच्चा नहीं है। बाल का मतलब होता है कि हम ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनकी सोच में धर्म नहीं है, जो सोच में अज्ञानी है, जो धर्म के साथ अपने आप को नहीं जोड़ना चाहते हैं या धर्म की बुराई करते हैं या धर्म करने वाले लोगों को हीन दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोग होते हैं बाल। ऐसे लोगों के पास बैठना भी गुनाह है। उनके पास बैठेंगे, चाहे आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी बातें सुन करके अगर आप उसका उसका प्रतिकार नहीं करते हैं तो उसकी अनुमोदना हो जाती है, और गलत की अनुमोदना होना ये तो समाधि का मार्ग नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें। तो क्या करें? अच्छे लोगों के पास बैठें। इसका पॉजिटिव जो है वो इस रूप में लिया जा सकता है कि हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ में होनी चाहिए। संगति की महिमा तो कई जगह बताई गई है। हमारे यहाँ पर संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेत प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। कवि कहता है मुझे ये बताओ कि सत्संगति आदमी का क्या नहीं करती। कोई एक चीज तो बताओ ऐसी जो नहीं करती, सब कुछ करती है। ऐसी सत्संगति है। जाड्यम धियो हरति, हमारी बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। बुद्धि में जो जड़पना आ जाता है, अच्छे लोगों के पास बैठो, आपकी सोच अच्छी बन जाएगी। आप जो नहीं करना चाहते थे वैसे सत् कार्यों को करने लग जाओगे, दूसरों को अच्छा सोचोगे, किसी की निंदा विकथा नहीं करोगे, तो बुद्धि की जड़ता को हरती है। सिंचति वाचि सत्यम,
अपने वचनों में सत्यता का सिंचन कर देती है। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, साधु संतों की संगति करेंगे, तो हम कैसे झूठ बोल सकते हैं? तो ये सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति, हमारी मान और उन्नति को कहती है वो। आप सत्संगति में रहोगे तो लोग यही कह देंगे, अच्छा अमुक चंद अरे साहब, उनका तो कहना ही क्या, वो तो बहुत अच्छे लोगों के बीच बैठते हैं। और अगर एक भी खराब आदमी के साथ बैठ गए तो लोग हमारा पूरा मूल्यांकन कर लेते हैं। तो पापम अपा करोति, वो हमको पाप से दूर कर देती है। केवल सत्संगति में रहने से हमारे बहुत सारे पाप तो सहज में ही टल जाते हैं। मानोन्नतिम दिशति पापम अपा करोति चेत प्रसादे, चित्त को प्रसन्न कर देती है। और चेत प्रसाद दीक्षु तनोति कीर्तिम, चारों दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैला देती है। लोग जगह जगह के लोग, अमुक गांव में अमुक चंजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोगों के बीच बैठते हैं, तो उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि सत्संगति क्या नहीं करती दुनिया में। एक जगह तो संस्कृत का एक कवि कहता है, चंदनम शीतलम लोके, लोक में चंदन को शीतल कहा जाता है। गर्मी हो जाती है तो चंदन लगाते हैं, चंदन का तेल वगैरह लेते हैं, तो कहा चंदनम शीतलम लोके, चंदनात अपि चंद्रमा, चंदन से भी चंद्रमा को ज्यादा शीतल कहा गया है। और फिर आगे कहा, चंदन चंद्रयोर मध्य, इन दोनों के मध्य में शीतला साधु संगति, साधु यानी सज्जन पुरुष, अच्छे लोगों की संगति उन दोनों से भी ज्यादा ठंडक पहुंचा देगी, हमारे कलेजों को ठंडा कर देगी, हमारे जीवन में से जो ताप संताप वाली बातें उनको निकाल करके फेंक देगी। ऐसा काम करती है सत्संगति। इसलिए हम इसका समाधि का जो दूसरा मार्ग बताया है कि आप ऐसे लोगों की संगति मत करो जिनका जीवन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों की संगति करो जो सज्जन है और जिनके माध्यम से आपके जीवन में भी सद्गुणों का संचार होता रहेगा। ये दूसरा मार्ग। तीसरा कहा, गुरु विद्या सेवा विभजना बाल जन सदूरा सज्जाय, स्वाध्याय। ये स्वाध्याय जिसको भगवान ने सब दुख विमोक्षणे कहा है, उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन में जहां समाचारी की चर्चा आई, वहां पर यह बात कही कि शिष्य जाकर के गुरु को पूछता है प्रतिक्रमण के बाद में सुबह सुबह कि भगवान अब मैं क्या करूं, कोई सेवा का अवसर है तो सेवा बताओ, नहीं तो फिर मैं सभी दुखों का विमोचन करने वाला जो है उस स्वाध्याय को करूं। तो गुरु जैसा अवसर होता है उसको आदेश देता है। ये स्वाध्याय, स्वाध्याय में जैसे हमने थोड़ी चर्चा पूर्व में की थी कि स्वाध्याय का मतलब वैसे तो अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, आगमों का अध्ययन करना, विधि के साथ गुरु आज्ञा के साथ आगमों का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय वाचना नाम का है। और बाकी भी अच्छी चीजों को पढ़ना। उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन में जहां पर 4 दुर्लभ बातों की चर्चा है, वहां पर यह बात आई कि भाई स्वाध्याय किसका करें, तो वहां उन्होंने एक गाथा के अंदर दिया, जम सोचा परिवज्जंती तवम खंति महिंसयम, जिसको सुनकर या पढ़कर आपके जीवन में तप, क्षमा और अहिंसा, ये तवम खंति अहिंसयम, ये तीनों चीजों के संस्कार प्रबुद्ध होते हो, वो संस्कार अभिवर्धित होते हो, बस ऐसे ग्रंथों का आप स्वाध्याय कीजिए। ये जनरल बात उन्होंने बता दी, लेकिन हर सामान्य व्यक्ति को तो क्रम से ही करना चाहिए। क्रम से स्वाध्याय में जो है पहले सामायिक प्रतिक्रमण से चालू होता है हमारे यहाँ पर, सामाय्यम आय्यम एकारस अंगाई महिजई, सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। तो पहली प्रारंभिक अवस्था तो सामायिक है, नवकार मंत्र से हमारा अध्ययन चालू होता है। तो उसका अर्थ, भावार्थ, प्रश्नोत्तर, विवेचन, वो सारा करते करते हम आगे बढ़े। तो ये स्वाध्याय का क्रम ये है, एक यानी पढ़ना। दूसरा स्वाध्याय जो है स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, स्वस्मिन स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना, अपने में अपना अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय है। तो हम अपने आप का, अपने जीवन का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, अपने आप के माध्यम से स्वाध्याय करें, अपने ज्ञान के माध्यम से जीवन को देखें, वो स्वाध्याय भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सत्संगति स्वाध्याय के साथ हमें जोड़ती है, तो वो स्वाध्याय तीसरे नंबर पर आता है। अब उस स्वाध्याय के बाद क्या करना, तो कहा एगंत निसेवनाय, हम जो स्वाध्याय करें, जो कुछ पढ़े चिंतन करें, उसको फिर एकांत में सेवन करें, एकांत का सेवन करते हुए उसको जिए। जैसे ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि जैसे किसी बैल को जो है वो काम में जोता हुआ है किसान ने, अब वो बैल जो ही उसमें से छूटता है, उसके सामने अच्छा बुरा जो भी चारा रहेगा सबको खा जाएगा।
तो कैसे भी खा जाएगा, उसको कुछ नहीं। और जब बैठता है फिर जुगाली करता है, तो उसमें से उसको जो चबा चबा के खाता है तो उसका रस बनता है, तो वो आनंदित हो जाता है। इसी तरह हमारे लिए भी है कि हमने स्वाध्याय में जो कुछ भी पढ़ा और वो पढ़ करके फिर उसको एकांत में बैठ करके उसका चिंतन करें, उसकी चर्चा करें, उसके बारे में विविध अपेक्षाओं से देखें। नए की अपेक्षा से, निक्षेप की अपेक्षा से, प्रमाणों की अपेक्षा से उसको समझने का प्रयास करें, चर्चाओं के माध्यम से करें, या स्वयं को अगर इन चीजों की नॉलेज है तो स्वयं वैसा विचार करें कि भगवान ने जो बात कही है वो बात किस किस अपेक्षा से कहाँ कहाँ किस रूप में लागू होती है, ऐसा गहराई से चिंतन करें और अपने जीवन के साथ उसको जोड़े कि इस बारे में मेरी क्या अवस्था है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं जो जो चीजें भगवान ने बताई है, जो शास्त्र में मैंने पढ़ी है, उनका मैं कितना अनुभव कर रहा हूँ, यानी मेरे जीवन में उनको कितनी कितनी वो जो है लागू हो रही है, या मैं कितना उनकी पालना कर पा रहा हूँ एकांत में बैठ करके। अगर ये चिंतन किया जाता है तो भी हमारे अंदर में समाधि का रास्ता तैयार हो जाता है। तो ये एक समाधि का मार्ग ये बता दिया कि हम अपने आप को स्वाध्याय के साथ में जोड़ करके और फिर एकांत में बैठ करके उसका चिंतन, चिंतन का मतलब है एकांत, निसेवना शब्द दिया है, चिंतन नीचे दिया है, तो इसको हम ध्यान के साथ भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब आपने स्वाध्याय कर लिया, भगवान ने दो ही साधनाएं मुख्य रूप से साधक के लिए बताई है, स्वाध्याय और ध्यान। 24 घंटे का साधुओं का जो जीवन है उसकी आचार संहिता जहाँ 26वें अध्ययन में बताई, वहां यही कहा कि 4 प्रहर, तो 4 प्रहर का मतलब 12 घंटे, 2 प्रहर दिन के, 2 प्रहर रात के, ये तो स्वाध्याय के लिए नियत किया है। और 2 प्रहर, एक दिन का एक रात का, ये ध्यान के लिए नियुक्त किया है। तो मतलब करीब करीब 18 घंटे का समय जो है वो तो स्वाध्याय और ध्यान के लिए है, और बाकी का 6 घंटे में 3 घंटे निद्रा के लिए है, और 3 घंटे गोचरी पानी लाना, खाना और उसको समेटना, ये सब के लिए बताए गए हैं। तो ये मुख्यतः से कथन तो ऐसा किया गया है, ये उच्च कोटि का कथन है। वर्तमान समय में इतना संभव नहीं भी होता, क्योंकि वर्तमान समय में गोचरी आदि की व्यवस्थाएं भी बदली हुई है। जब एक टाइम की गोचरी थी उस समय ये बातें हो सकती है, लेकिन अब जो है शारीरिक अवस्थाओं के कारण से जो ये सारी चीजें हैं इतनी लागू नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी समाचारी की जो संप्रदाय की समाचारी है उसकी पालना करते हुए भी जितना समय मिले उस समय को तो स्वाध्याय के अंदर लगाना चाहिए। और जो स्वाध्याय किया है उस स्वाध्याय के साथ में फिर ध्यान करके और उसके साथ अपने आप को देखना चाहिए कि मैं इस स्वाध्याय की में जो बताया है उसमें मेरी क्या स्थिति है। जितना शांत होकर के बैठेंगे उतना उतना हमको कम से कम उस स्वाध्याय के माध्यम से जो आनंद की अनुभूति चाहिए, केवल स्वाध्याय करने में, क्योंकि वहां प्रवृत्ति है इसलिए इतना आनंद न भी आए, आनंद तो आएगा, लेकिन जो जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं वो आनंद तो निवृत्ति में ही आता है, और वो निवृत्ति जो है वो ध्यान पर की होती है। इसलिए जितना समय हम स्वाध्याय करें उससे आधा समय, 12 घंटे का स्वाध्याय बताया तो 6 घंटे का ध्यान भी भगवान ने बताया है, तो उतने समय शांत बैठ करके किसी से कुछ नहीं बोलते हुए जो कुछ पढ़ा है किया है बस उसको शांत बैठ करके देखते रहे, कोई चिंतन की बात भी नहीं है यहाँ, तो केवल एकांत का सेवन करके और उसको देखने की बात। तो ये ध्यान रखने की बात है, उस तरह से करने के लिए यहाँ पर ये एक मार्ग बताया समाधि का, स्वाध्याय और उसके साथ में एकांत में उसका निसेवन करना, यानी एकांत में बैठ करके ध्यान करना, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ। ध्यान जैन दर्शन में पूर्व के समय में तो ध्यान की प्राचीन पद्धतियां थी ही सही, आज भी अनेक ग्रंथों के अंदर, ध्यान शतक आदि ग्रंथों के अंदर ये पद्धतियां पाई जाती है। ठीक है, समय के अनुसार पद्धतियों में तो बदलाव होता रहता है। आज भी कई महापुरुष फरमाते हैं कि ध्यान की हजारों से भी ज्यादा पद्धतियां वर्तमान में भी है, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जिसको जिससे आनंद आ जाए, जिससे जिसका वहां उपलब्धि की अवस्था में आगे बढ़ जाए, वो उसके लिए अच्छी ध्यान की पद्धति है। तो हमको गुरु भगवंतों के माध्यम से जो प्रेरणा दी जाए, जिस तरह से करने की बात कही जाए, उस तरह से जो कुछ पढ़ा जाता है उस पढ़े गए के साथ में कुछ समय के लिए विश्राम की अवस्था यानी एकांत का सेवन करना है। तो ये ध्यान की पद्धति या ध्यान की साधना, ये भी समाधि का एक मार्ग है। इसके बाद कहा सुतत्थ संचिंतनया,
ये हमारी 4 बातें हो गई अभी तक, जिसमें हमने पहला सेवा की बात आई, फिर सत्संगति की बात आई, कुसंगति का त्याग हुआ, स्वाध्याय की बात आई, ध्यान की बात आई। अब कहते हैं सूत्र और अर्थ का सम्यक तरह से चिंतन करना। ये भी एक अपने आप में बड़ी साधना है। अब पहले सूत्र के बारे में बात करें। सूत्र का चिंतन क्या करें? जैसे सूत्र का चिंतन कैसे होता है? हमने सूत्र की कोई गाथा पढ़ी या कोई शब्द पढ़े, अब उन शब्दों के ऊपर चिंतन ये रहेगा कि ये शब्द क्या है। पहले इसलिए कहते हैं कि आगम को समझने के लिए व्याकरण बनी है। वेदों को समझने के लिए वेदांग के 6 अंगों में एक व्याकरण अंग आता है, ऐसा इनके लोग कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये है कि हमको अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम कैसे पकड़ेंगे भगवान की वाणी को? प्राकृत की व्याकरण, फिर टीका ग्रंथों को पढ़ना है तो संस्कृत की व्याकरण। इसलिए कहा कि सूत्र को अगर आपने पढ़ा है तो आप सूत्र से ही आगे बढ़िए, यानी सूत्र के शब्दों को पकड़िए। जैसे धम्मो मंगलम उकिट्ठम अहिंसा संयमो तवो गाथा आई। अब इसमें देखेंगे धम्मो क्या है, तो उसका परिचय आना चाहिए हमको। ये शब्द है, धर्म शब्द है। शब्द कैसा है? ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है? फिर ये आकारांत है कि इकारांत है कि उकारांत है? कौन सा शब्द है? वो शब्द ले लिया हमने ध्यान में, फिर उस शब्द का क्या अर्थ होता है ये ले लिया। तो फिर उससे हम उसका अर्थ निकाल करके आगे उसकी सीक्वेंस, जो अन्वय जिसको कहते हैं, उसके साथ जोड़ करके अच्छी तरह से अर्थ पकड़ सकते हैं। जैसे नमन संति आया। अब ये नमन संति क्या है? ये क्रियापद है। नमस्कार करता है, नमस्कार करते हैं, ऐसा आ गया नमन संति। देवता उनको नमस्कार करते हैं, तो ये क्रियापद है, यानी नमस्कार करने की क्रिया होती है। क्रिया यानी धातुओं से बनती है, तो ये ध्यान में आवे। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो शब्द जो है वो शब्द से नया शब्द बनता है, जिसको तद्धित कहते हैं। कुछ धातुओं से नए शब्द बनते हैं, जिनको कृदंत कहते हैं। जैसे कृतज्ञ शब्द बना। अब ये कृत जो जो है किया हुआ, जो किए हुए को जानता है वो कृतज्ञ। अब कृतज्ञता बन गया इससे, तो वो जो है वो तद्धित का शब्द बन गया। तो ऐसे व्याकरण में जो चीजें दी गई है उनको भी अगर हम समझ लेते हैं तो हम मूल सूत्र का चिंतन कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये बात हट जाएगी। केवल हम कहते हैं हम तो साहब मूल तो पढ़ते नहीं, अर्थ का ही चिंतन करेंगे। तो अर्थ का चिंतन करने से इतनी बातें भगवान ने कही। हमने सम्यक का जब प्रसंग लिया था उस समय देखा था सूत्र रुचि भी कही है कि जिनकी मूल सूत्र में रुचि है वो उसको इस तरह से उसको जानने का प्रयास करेंगे तो उनको सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। अर्थ वाले अर्थ से करें, लेकिन मूल को छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए कहा सूत्र का चिंतन करना कि सूत्र में किस किस तरह से कौन से शब्दों को बोला जाता है, उसकी विधि सीखना, उसका शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए, उसके अर्थों की तरफ, उसकी प्रकृति क्या है, उसके प्रत्यय क्या है, ये सब अगर हम ध्यान में लेते हैं तो हम सूत्र का चिंतन कर सकते हैं। दूसरा आया अर्थ का। सूत्र में जो बात कही है उस बात को, उनमें क्या अर्थ, उसका क्या है? अर्थ का मतलब उसका ट्रांसलेशन नहीं है, अर्थ का मतलब उसका तात्पर्य जिसको हम कहते हैं, उसमें से मतलब क्या निकला। सूत्र में जो बात कह दी, जैसे किसी ने प्राकृत में, भगवान प्राकृत में उपदेश देते थे, गणधरों ने उसको प्राकृत में ही कह दिया, तो वो जो उन्होंने कहा वो अर्थ रूप वाणी थी, ये सूत्र रूप वाणी है। तो ये यहाँ पर जो है उसका जो विवेचन, वो कहना जो चाहते हैं उसके अंदर उसका तात्पर्य है, उसके बारे में चिंतन करना कि ये शब्द, जैसे एक शब्द के विविध अर्थ निकलते। हमारे यहाँ कई ऐसे कोश हैं, जैसे एक कोश है जिसका नाम है शब्द कल्प ध्रुव। अब उसके कई 4-5 भाग है, उसके अंदर में एक एक शब्द के 100 150 तक के अर्थ दे रखे एक ही शब्द का। हम कई बार अंतर्गत सूत्र में जहाँ चेयम शब्द आता है उसके अर्थ में पढ़ते हैं, हमारी किताबों में भी दे रखा है कि आचार्य जयमल जी महाराज साहब ने 112 अर्थ चेत शब्द के अपने एक ग्रंथ में दिए हुए हैं। तो ऐसे एक एक शब्द के अनेक अर्थ आते हैं। यहाँ इस जगह शास्त्र में इस शब्द का क्या अर्थ है ये हमको पकड़ना आना चाहिए। अब वो हम तो इतनी बुद्धि नहीं है पकड़ सके, इसके लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, टीकाकारों ने, निरुक्तिकारों ने उसका क्या अर्थ किया है वो पकड़ना पड़ेगा, और उसके आधार पर हम उसका चिंतन करें। फिर नहीं तो खुद ही अगर स्वतंत्र चिंतन करेंगे कि ये शब्द ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, इसका ये अर्थ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, वो लगता है से कुछ नहीं होता। हमको तो जो उसका सही अर्थ है उस अर्थ को जो बताया गया है उस आधार पर ही पकड़ना पड़ेगा। इसलिए पूर्वाचार्यों का महान उपकार मानना चाहिए। उन्होंने एक एक शब्द के अनेक तरह से
क्या किस तरह से यहाँ क्या अर्थ उसका घटित हो रहा है वो भी हमारे लिए खोल के रख दिया। और अर्वाचीन आचार्यों ने उन चीजों को हिंदी भाषा में हमारे सामने आगमों के अनुवाद करके रख दिए। इतना बड़ा हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि हमको तो कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही। जिनको उस समय जो स्थिति थी कि जिस समय पर उनके पास में कोई शास्त्र ही नहीं मिलते, तो पहले तो लिखित में थे ही नहीं, और जब लिखित में हुए हाथ से लिखे हुए पन्नों में रहते थे तो साधु संतों को तो उठाने के लिए और पहले लिख करने वाले और उसको कॉपियां करने की स्थितियां बहुत कम मिलती थी, इसलिए बहुत मुश्किल से कम लोगों को शास्त्र मिलते थे। आज तो शास्त्र बड़े सुलभ हो गए हैं, तो उन शास्त्रों के अर्थों को भी बहुत गहराई से उपलब्ध शास्त्रों टीका ग्रंथों के आधार पर आचार्यों ने कृपा करके हमारे सामने रख दिया है। अब हम उसका संचिंतन करें। संचिंतन का मतलब होता है सम्यक रूप से चिंतन करना। जो भगवान अपने ज्ञान में कहना चाहते हैं उसके अनुसार चिंतन करना, वो कहलाता है सम्यक चिंतन। नहीं तो हम अपने हिसाब से चिंतन करेंगे तो हम समाधि में नहीं रह सकेंगे, यानी स्वस्थता नहीं रहेगी, स्वयं स्थित नहीं रहेंगे। इसलिए ये कहा गया कि हम सूत्र और अर्थ का सम्यक प्रकार से चिंतन करें। ये 5वें नंबर का समाधि का मार्ग बताया। 6ठे नंबर का वहां कहा धृति, धैर्य। हम जीवन में धैर्य रखें। हर व्यक्ति के सामने अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की परिस्थितियां जीवन में आती रहती हैं। उस समय पर अनुकूलता में भी धैर्य और प्रतिकूलता में भी धैर्य रखना। कई बार ऐसा सुनते हैं ना कि एक भिखारी ने एक बार लॉटरी का टिकट ले लिया और उसको जो ही मालूम पड़ा कि इसके 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, सुनते ही उसको हार्ट अटैक हुआ और वो चला गया। यानी खुशी जो है, इतनी ज्यादा खुशी वो सहन होना भी मुश्किल हो जाता है। और कभी हम एकदम अचानक कोई ऐसी घटना सुन लेते हैं तो भी व्यक्ति के ऊपर असर पड़ जाता है और कई बार वो प्राणों की लीला उसकी समाप्त हो जाती है। तो ये दोनों ही परिस्थितियां हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये हर व्यक्ति के जीवन में आती रहती है। उस समय पर वो इनमें धैर्य का परिचय देता है तो समाधि से रह सकता है। धैर्य रखना यानी धृति, धैर्य, जिसको समता कई नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो जिसमें हम अपने आप को धारण करके रख ले, उन परिस्थितियों के साथ बहे नहीं। अनुस्रोत की लहर में दिन रात बह रहा हूं। हर व्यक्ति जो है अनुस्रोत की लहर में बह रहा है। भगवान से प्रार्थना करता है साधक कि मैं भी अनुस्रोत की लहर में बह रहा हूं, मैं प्रति स्रोत में चलना मुझे आ जावे, भगवान ऐसी कृपा करो। तो मेरे अंदर में भी वो भाव जागने चाहिए कि मैं कैसा भी प्रतिकूल वातावरण आ जावे तो भी डिगायमान नहीं होऊंगा। ज्यादा अनुकूलताएं भी अगर मुझे मिल गई तो भी मैं उस समय पर अहंकारी जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा। ये दोनों ही बातों में धैर्य रखना, समता रखना, ये भी समाधि का एक मार्ग बताया गया है। तो 6 बातें तो इसमें कह दी, फिर 3 बातें इसके साथ और जोड़ करके कही। उसमें कहा 7वें नंबर पर आहारम इच्छे मियम ऐसा निजम। देखिए समाधि का संबंध हमारे आहार के साथ में भी जुड़ा हुआ है। हम तो हमेशा कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो मन, समाधि की बात मन के साथ, आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। शरीर पर आहार का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है और मन पर भी पड़ता है। इसलिए यहाँ 2 विशेषण दिए आहार के। मियमेशनिज्जम, मिय यानी मित, मित यानी परिमित, जितनी आवश्यकता है उससे भी कम आहार लेवे। हमारे यहाँ तो उनोदरी नाम का तप कहा गया है कि अनशन नहीं होता पूरा तो कम से कम उनोदरी तप करो, भूख से कम खाओ। और ऐसा ही कहा जाता है कि भोजन आधा पेट कर आधा पानी पी, ऐसा कहते हैं। आधा पानी के लिए जगह चाहिए, आधा भोजन करना चाहिए, तो व्यक्ति का वो भोजन अच्छी तरह पचता है और उस भोजन का रस बनता है। वो रस उसके जीवन में शक्ति का संचार करता है, चेहरे पर चमक ला देता है। आज भी हम कई लोगों को देखते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, साधक लोग हैं, वही 1 रोटी या 2 रोटी ज्यादा से ज्यादा, बस उसमें उनका काम चलता है। और वो कहते हैं कि नहीं हमको तो कोई कमजोरी नहीं लगती, कुछ नहीं लगता। तो फिर जो ज्यादा खाते हैं वो तो प्राय करके जो है वो किस लिए खाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए जरूरत से ज्यादा, मतलब जिसकी जितनी खुराक है कम से कम या तो उतना खाए, उसमें से भी थोड़ा कम करके देखे तो साधक जीवन में साधना सहज रहती है। इसलिए कहा आहार मितम। और दूसरा कहा एषणीयम, एषणीय आहार लेवे। साधु के लिए तो एषणीय का मतलब एषणा समिति जो बताई है 3रे नंबर की, उसकी परिपूर्ण पालना करे। उद्गम के, उत्पादन के, एषणा के, परिभोगेषणा के 47 जो दोष बताए हैं उन दोषों से बच करके बस केवल मात्र एक पेट भरने के लिए
मुझे ये खाना है, ऐसा मान करके कोई स्वाद नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई उसका चिंतन नहीं, जैसे बस सीधा गले में उतर जावे, इस तरह से बिना स्वाद के लेने की बात उनके लिए कही जाती है। व्यस्त जीवन में भी जितना साधक रहेगा वो वैसा करेगा, लेकिन यहाँ कहते हैं कि ऐशनीय आहार का मतलब वहां लेंगे शुद्ध आहार होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। जो आहार जिसके बनने में किसी प्रकार के नॉन वेज आदि का प्रयोग नहीं होता है, वो आहार। और दूसरा जिसमें सात्विकता रहती है, सात्विकता का मतलब जिसके कारण से मन में तामसी विचार नहीं आते। कई चीजें जो शाकाहारी है लेकिन फिर भी उनको खाने से व्यक्ति के अंदर में तामसी विचार पैदा होते हैं, क्योंकि भोजन का असर उसके जीवन पर पड़ता है। इसलिए यहाँ कहा कि हमारा ऐसा आहार होना चाहिए कि जिसमें तामस जो चीजें हैं उनसे बचना चाहिए, जैसे जमीकंद वगैरह है, और भी कई चीजें हैं जो तामसी वृत्ति पैदा करती है, उनसे बचे। तो ये कहा आहारम इच्छे मित और ऐशनीय दोनों तरह का। हाँ, पौष्टिकता का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि मैं जो आहार करूं वो पौष्टिक होना चाहिए, शरीर की इम्यूनिटी बनी रहनी चाहिए। वर्तमान समय में तो उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, कब कौन सी बीमारी हमारे ऊपर अटैक कर दे, इसलिए ये ध्यान रखने की तो आवश्यकता है, लेकिन उसमें विवेक जरूर है। इसलिए का आहार मित और ऐशनीय आहार करना चाहिए, समाधि का एक 7वां मार्ग ये बता। फिर 8वां कहा सहायमिच्छे, सहायमिच्छे न्यूनत्थ बुद्धि। सहायक जो रखे वो निपुण बुद्धि वाला रहना चाहिए। वैसे तो इसकी चर्चा सत्संगति में आई, लेकिन सत्संगति जनरल बात होगी, और यहाँ पर हम जो सहायक का मतलब मित्र, आप ऐसा मित्र बनाइए जो मित्र आपसे ज्यादा बुद्धिमान, होशियार, अच्छा जीवन जीने वाला हो, उसको मित्र बनाइए। अथवा ऐसा नहीं मिले, हो सकता है आप बहुत ज्यादा ही होशियार है, आपका जीवन बहुत ऊंचा है, तो आपको ऐसा व्यक्ति मित्र के रूप में नहीं भी मिले, तो कम से कम ऐसा तो बनाइए जो आपके समान आचार वाला है। अपने से कमजोर व्यक्ति को, कमजोर का मतलब पैसे से कमजोर नहीं, अपने से सोच में कमजोर होवे, आचरण में कमजोर होवे, संस्कारों में कमजोर होवे, त्याग प्रत्याख्यान में कमजोर होवे, ऐसे व्यक्ति को तो कम से कम अपना सहायक नहीं बनाना चाहिए, मित्र नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा आपने बना लिया तो कई चीजें वो आपके जीवन में उसको देख करके और प्रवेश कर जाएगी। हम तो सोचते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं साहब हम उसको सुधार देंगे, लेकिन परिस्थितियां जरूरी नहीं है कि हम सुधार ही देवें। कई बार ऐसा भी होता है कि चौबे जी छब्बे जी बनने के लिए गए और दुब्बे जी बन के लौट गए। ये कहावत है कि वो मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन वो तो पीछे हट गया, पीछे उतर गया। वो उसको सुधारने के लिए गया और वो खुद ही सुधर गया, यानी उसकी कुसंगति में आकर के, और वही बिगड़ गया। ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि आप ऐसे मित्र बनाइए, ऐसे लोगों की संगति कीजिए जो या तो आपसे गुणों में अधिक है, गुण यानी आपके आपसे उनका जीवन अच्छा है, ज्ञान दर्शन चारित्र के क्षेत्र में, व्यवहार जगत में, नैतिकता के क्षेत्र में, व्यवहारिकता के क्षेत्र में, बोलना चालना सारी चीजों में वो ऊंचा है, उसको बनाइए। या आपके जैसा ही है तो उसको बना लीजिए, और उससे नीचे वाले से तो अपने आप को बचाइए। उससे घृणा नहीं करनी है। दोस्त नहीं बनाने का मतलब क्या है? उससे बातचीत करना, ये है सब है, उसकी सेवा शुश्रूषा जरूरत पड़े तो सब करना है, लेकिन उसके साथ ज्यादा हिल मिल करके, घुल मिल करके रहेंगे तो उसका असर हमारे जीवन पर पड़ सकता है और हमारी वृत्तियों में चंचलता पैदा हो सकती है। इसलिए ये बात कही जाती है कि हम ऐसा सहायक रखें। अंतिम ये 9 बोलों के अंदर जो 9वां बोल है वो है निकेय मिच्छे जो विवेक जोगम समाहि कामे समणे तपस्वी। अंत में का समाधि की कामना करने वाला जो तपस्वी श्रमण है, उसके लिए ये बातें बताई है, और हम हमारे लिए भी उनको उसी रूप में देख रहे हैं। तो निकेय का मतलब होता है स्थान, घर, या जहां ठहरते हैं वो। कैसे स्थान पर ठहरना चाहिए, स्थान का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आचार्य हेमचंद्र जी ने योग शास्त्र के अंदर मार्गानुसारिता के 35 बोलों की चर्चा की है। उसके अंदर ये भी कहा कि आपका पड़ोस कैसा होना चाहिए, ये भी आपको देख लेना चाहिए। अच्छा पड़ोसी अगर रहता है तो आपका बहुत अच्छी तरह से समय भी पास होगा और आप शांति से रह सकेंगे। एक गलत व्यक्ति आपके पड़ोस में आ जाता है तो कई बार जीना दूभर हो जाता है, जिसका अनुभव आप हम सभी वर्तमान में करते रहते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि ऐसा निकेतन स्थान ऐसा देखिए, शांत हो, पवित्र हो, ऐसा जो है साताकारी हो, इस तरह का स्थान देखिए जहां पर
जैसे साधना करनी है, स्त्री, पशु, नपुंसक आदि जो है ऐसे, या लोगों का आवागमन ज्यादा, इस तरह के स्थान अगर होते हैं तो व्यक्ति साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, डिस्टर्ब होता है। हम देखते हैं ना, कई बार शिविर लगाते हैं, चाहे ध्यान का शिविर हो, चाहे स्वाध्याय का शिविर हो, ऐसी जगह देखते हैं कि जहाँ शांति रहती है। जलगांव में गौशाला के अंदर जो शिविर लगाते हैं भाई साहब, तो वहां पर जो है एक अलग ही आनंद आता है। जहाँ फिर ओसवाल मंगल कार्यालय आदि नवजीवन में लगाते हैं तो वहां की स्थितियां थोड़ी अलग रहती है। स्थान का तो अपने आप में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए ऐसा शांत एकांत स्थान होना चाहिए साधना करने वाले लोगों के लिए, कि उस स्थान पर जाते ही उनकी भावनाएं बदलने लग जाए। प्राकृतिक वातावरण को देख करके, वहां के माहौल को देख करके, और उस व्यक्ति का आधा सा जो दिमाग का तनाव है वो तो यूं ही खत्म हो जाता है। कहते हैं गांव में लोग रहते हैं, जंगलों में लोग, गांव में भी जो जंगलों की तरफ जहां रहते हैं, वहां पर उनके जीवन में बहुत शांति रहती है, समाधि रहती है। इसका मतलब यही है कि वो बाकी की बाहरी झंझटों से बचा करके अपने आप को रखते हैं। तो हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे स्थान पर जब भी साधना का कार्य करें, या हम जहां रहते हैं वो धर्म स्थान हो या घर हो या अन्य स्थान हो, वो ऐसा होना चाहिए जहां किसी प्रकार की चंचलता मन में पैदा न हो। ये 9 सूत्र दिए हैं भगवान ने, जो साधना के मार्ग के रूप में समाधि की, जिसको भी कामना है, जिसके अंदर में समाधि प्राप्त करने की इच्छा है, वो इन चीजों को अगर अपनावे, निश्चित रूप से डंके की चोट कहा जा सकता है कि पूरी नहीं तो भी आंशिक रूप से समाधि के दरवाजे तो अवश्य खुल जाएंगे। एक एक को करके देखिए, ये करके देखने का विषय है, इसलिए हम ऐसा प्रयास करें। हमारे यहाँ हम लोगस्य का पाठ बोलते हैं, लोगस्य में भी समाधि शब्द आया हुआ है। समाहि वरम उत्तमम दिंतु, श्रेष्ठ समाधि दें भगवान के श्री चरणों में। वैसे भगवान कुछ देते नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो जो है अपनी भावना रखता है भक्त, हे भगवान मुझे श्रेष्ठ समाधि की प्राप्ति हो, मैं आपके चरणों में जुड़ा हूं, आपने तो परिपूर्ण समाधि प्राप्त की हुई है, मुझे भी उसमें से आपके जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर के मैं भी उस समाधि को प्राप्त कर लूं। तो भगवान के उसमें से तो कुछ समाधि मिलेगी नहीं, लेकिन एक मार्ग मिल जाएगा। उनके जीवन को देखकर हमारे अंतर में भी मार्ग खुलता है और हम उसके अनुसार आगे बढ़ने लगते हैं, तो हम समाधि को प्राप्त करने वाले बनते हैं। तो उत्तमम दिन तो उत्तम समाधि, उत्तम समाधि का मतलब राग द्वेष से रहित होकर के, और जो समता भाव की साधना है, जो सहिष्णुता की साधना है, वो साधना प्रसन्नता को बढ़ाने वाली होती है। उस साधना के साथ में जुड़ने की बात यहाँ भी कही गई। जहां 4 समाधि की बात कही गई 10वें कालिक सूत्र में, वहां पर भी समाधि में यही कहा गया है कि आप विनय समाधि, आप जितना विनय करोगे बड़ों का, जैसे सेवा आई, सेवा के साथ विनय जुड़ जाता है, आप जितना विनय करोगे, विनय में गुरु की आज्ञा प्रधान है, आचार्य को आप भगवान के रूप में माने, आचार्य की आज्ञा सर्वोपरि होती है, अनुल्लंघनीय होती है। इस बात पर विशेष शिष्य का जोर रहना चाहिए, चाहे वो श्रावक हो अथवा साधु हो। तो ये वहां पर ये बात बताई गई है, इस जो गुरु की अभिनय आशातना हिलना करता है, वो व्यक्ति 3 काल में भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा वहां स्पष्ट कहा गया है। इसलिए ये समाधि में सबसे बड़ा बाधक तत्व है, तो हम विनय की समाधि करें। दूसरा जो वहां पर बताया गया श्रुत की समाधि, श्रुत यानी शास्त्र, शास्त्र में समाधि यानी हमारी समाधि शास्त्र का स्वाध्याय करने से बढ़ती है। हम जितना जितना मूल के साथ में, अर्थ के साथ में जुड़ते हैं, जितना समय जुड़ कर रहेंगे, उतनी जो स्वाध्याय के अंदर आ गया वो श्रुत यहाँ पर उसको उस रूप में आके दिया है। फिर आचार समाधि, आचार यानी आचरण, व्रत नियम त्याग प्रत्याख्यान में अपने जीवन को जितना हम संकुचित और सीमित करके रहेंगे, बाहर के प्रपंचों से बच जाएंगे, बाहर की टेंशनों से बच जाएंगे। जितना जिसका पसारा ज्यादा, उतनी टेंशन उस व्यक्ति के दिमाग में ज्यादा। ये भगवान ने एक सूत्र दिया है, इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है, और ये सच्चाई है। अनुभव करने वाले अनुभव करते हैं, जिसका जितना पसारा ज्यादा उतनी टेंशन ज्यादा। आदरणीय भाई साहब से कई बार चर्चा होती थी तो वो एक बात कहते थे, हाँ भाई ये बात तो सही है, जितना पसारा ज्यादा फैला लिया टेंशन उतनी ज्यादा बढ़ती ही जाती है। तो ये तो भगवान ने कहा, वियाणिया दुख विवर्धनम धनम, कि आप धन को जो है दुख बढ़ाने का मार्ग है, साधन है, ऐसा जानो। ये भगवान कहते हैं उत्तराध्ययन सूत्र के 19वें अध्ययन की अंतिम गाथा में उन्होंने ये बात कही। तो ये जिसके दिमाग में आती है तो वो व्यक्ति कम से कम
जो कुछ पुण्य के प्रकर्ष से आ रहा है उसमें अपने आप को संतुलित रख सकता है, टेंशन रहित रह सकता है, वो साधक का लक्षण होता है। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि हम अपने आचरण को, अपने मर्यादित जीवन को इस तरह से रखें ताकि हम समाधि के साथ अपना जीवन जी सकें। और चौथे नंबर की समाधि, जिसमें कहा तप समाधि। तप में समाधि कब रहेगी? जब आप तपस्या को केवल मात्र निद्रा के लक्ष्य से करते हैं। वहां कहा नन्नठ निज्जरे ठाए तव मैठेजा, केवल निर्जरा के सिवाय और किसी अर्थ से इस लोक की कामना, परलोक की कामना या कोई भी चीजें जो मुझे है अनुकूलताएं मिल जाएगी इसके लिए तपस्या करूं, तो ये तपस्या करके समाधि प्राप्ति का मार्ग नहीं। तपस्या से समाधि नहीं होती। तपस्या जिस लक्ष्य से की जाती है वो समाधि देता है। केवल निर्जरा के लक्ष्य से अगर हम ये तपस्या करेंगे तो ये समाधि को देने वाली बनती है। इस तरह से ये चार बातें इसके साथ में जो 10वें कालिक सूत्र में समाधि के लिए कही है वो भी यहाँ जोड़ी जा सकती। तीसरी बात, ठाणांग सूत्र के अंदर में जो समाधि की चर्चा आई उसके अंदर का 5 जो हमारे व्रत है, महाव्रत या अनुव्रत, उन अनुव्रतों के साथ में जुड़ते हैं। देखिए बात वही आ रही है लेकिन अलग अलग जगह पर समाधि का विवेचन किया है, इसलिए हम थोड़े थोड़े में उसको समझना चाहते हैं और पुष्टि उसी को देंगे कि पूरी जो बातें हैं इन 9 के अंदर में कैसे घटित हो रही है। आगमकारों ने जगह जगह पर कुछ कुछ अंश में उन बातों को वहां पर भी बताया हुआ है। तो वहां कहा पहले में 5 जो व्रत है, महाव्रत है, अगर उससे अपना जीवन को मर्यादित कर लेता है व्यक्ति तो समाधि की प्राप्ति करता है। तो जिसमें अहिंसा, परिपूर्ण अहिंसा साधु करते हैं, हम श्रावक कम से कम निरपराध जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं तो भी हमारा जीवन सीमित हो जाता है, समाधि में हो जाता है। असत्य का आचरण नहीं करे, यानी असत्य नहीं बोले, बिना कारण के झूठ नहीं बोले, मोटा झूठ नहीं बोले, तो इससे भी हम आसानी से बहुत बड़ी बड़ी विपदाओं से बच सकते हैं। चोरी, किसी की बिना दी हुई वस्तु नहीं लेवे, पर स्त्री को माता बहन के समान समझे, अपनी स्त्री से मर्यादित जीवन जिए, ये भी उसके साथ जुड़ा है। और परिग्रह की मर्यादाएं करके आवश्यकता के अनुसार अपना जीवन चलावे, अनावश्यक इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं, ऐसा सोच करके और अगर इन 5 चीजों के साथ में अपने को जोड़ लेता है तो समाधि का एक मार्ग ठाणांग सूत्र इसको भी बताता है। और दूसरी बात कही 5 समिति, हमारी समिति यानी प्रवृत्ति, समितियों को हमारे यहाँ पर अपवाद मार्ग कहा गया है। देखिए उत्सर्ग और अपवाद 2 मार्ग बताए भगवान ने। उत्सर्ग मार्ग यानी जो रोज काम में लेना चाहिए, भगवान ने जिसकी आज्ञा दी है। अपवाद जो कभी कभी लिया जाता है। तो ये समितियां जो है ना, ये अपवाद मार्ग है। मतलब उत्सर्ग मार्ग तो गुप्ती है कि साधक अपने जीवन में मन वचन काया को गुप्त रह करके चले, लेकिन कब तक रहेगा? पेट साथ में लगा हुआ है तो भूख भी लगेगी, भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, भोजन चाहिए तो गृहस्थों के घर में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो उसकी विधि है, कैसा लेना कैसा नहीं लेना, तो समिति गुप्ती का ज्ञान आवश्यक हो गया। इसलिए ये 5 समितियां जो है, ये समितियां भी हमारे जीवन में, क्योंकि अगर हमने हमारी शरीर को लगने वाली भूख आदि का निराकरण नहीं किया तो असमाधि बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं जो तपस्या करने वाले हैं ना, वो तपस्या अपने मन से करते हैं, इसलिए उनको भूख नहीं सताती। और जो तपस्या नहीं करता है उसको तो भूख सताएगी, भूख अपना काम करेगी। तो उस समय पर ये उपाय बताया भगवान ने कि आपकी समाधि भी बनी रहनी चाहिए, तो आप आहार लाओ, लेकिन कैसा आहार लाना है, कितना आहार लाना है, इसकी जो विधि बताई है। आपको चलना है, एक जगह रहना नहीं है, विहार करना है, या समिति का पालन कीजिए। बोलना है तो भाषा का विवेक रख के कीजिए, जब जरूरत पड़े तब बोलिए, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास कीजिए। और ऐशना में जो है आहार पानी लाना करना, उसके दोषों को टाल करके उसको भोगना खाना, उसमें ध्यान रखना, ये समिति बताई है, तो इससे भी हमारी समाधि रहेगी। और फिर कहा वस्तुओं को कैसे रखना, जो आदान भांड मात्र निक्षेपण समिति है कि आपके पास जो जो भी चीजें हैं, वैसे तो साधु जीवन में तो चीजें यूं ही कम रहती है, एक छोटी सी जगह में अपना सारा सामान कैसे व्यवस्थित रखते हैं साधु। और हमारे पास में इतने सामान घर में आ जावे कोई तो देखे पसारा तो कि किस तरह से रहते हैं, तो हमको उस समिति का बहानी नहीं है। जबकि साधक के लिए कहा गया है कि वो भंड उपकरण आदि जो भी है उसके वो सुव्यवस्थित रखे। सुव्यवस्थित रखने के लिए तो लोग जो है कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ टांगनी चाहिए, इसके लिए तो लोग हजारों लाखों रुपए लोगों को देते हैं और इंटीरियर की व्यवस्था कराते हैं। कौन सी चीज कहाँ रखनी है इसके लिए लोगों को पूछते हैं। तो ये व्यवस्थाएं भगवान ने हमारे यहाँ पहले ही बता दी, जिससे आप सुव्यवस्थित तरीके से रह सको। और 5वीं जो समिति बताई है वो उच्चार प्रस्वण है, परखने की बात।
कि आप जो भी गंदगी है वो उन चीजों को कहाँ परखे, ऐसा स्थान देख करके जहाँ लोगों को अरुचि पैदा नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, ऐसे स्थान पर जाकर के परखने की स्थिति बात बताइए। वर्तमान समय में ये आज साधु संतों के लिए बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है। परखने को लेकर के 5वीं समिति को लेकर के सब चिंतन कर रहे हैं। चिंतन का विषय है भी सही, कैसे करना, जगह की कमी रहती है, शहरों में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो ये 5वीं समिति की पालना करने से यहाँ पर जो है उससे भी उसकी समाधि बनी रहती है। तो ये 5 तो समितियां और 5 व्रत, ये 10 प्रकार से व्यक्ति अपने को रखता है तो भी वो समाधि को प्राप्त कर सकता है। और जहाँ दशाश्रुत स्कंद के अंदर असमाधि की बात की, तो असमाधि में तो सारे ही जो गलत काम है वो करेगा तो असमाधि हो जाएगी, तो उनको तो छोड़ना ही, उनकी चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। समाधि के लिए उन्होंने वहां पर यही बात कही कि वो अपने जीवन को इस तरह से रहे, बस व्रत नियम त्याग प्रत्याख्यान में वहां ज्यादा ज्ञान से संबंधित ली, जाति स्मरण ज्ञान, अवधि दर्शन, मन पर्याय ज्ञान, केवल दर्शन, केवल मरण आदि जो है, जितना जितना वो ज्ञान में रहेगा उतना उतना उसकी समाधि बढ़ती जाएगी। इस तरह से ये ठाणांग सूत्र में, दशाश्रुत स्कंद के अंदर, उत्तराधीन सूत्र के अंदर और अन्य अन्य शास्त्रों में अलग अलग जगह पर इतना विस्तार से इस समाधि को वर्णन करके और हमें ये मार्ग के रूप में बताया है। तो हम आज के दिन विशेष रूप से इस बात का चिंतन करेंगे। ये सारी बातें जो यहाँ पर निवेदन की गई है, ये बातें जीवन में उतारने की है, इनको जीने की है, जिससे जितनी बने इनको कम से कम आत्मसात करें, अनुभव करें। हम अनुभव करेंगे तो देखेंगे, एक भी इसकी बात हमने ले ली 9 बातों में से, तो भी हम अनुभव कर सकते हैं कि निश्चित रूप से उतने परसेंट में हमारे अंदर में समाधि चालू हो जाएगी, जो जीवन का एक लक्ष्य है। क्योंकि अगर समाधि नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, स्वस्थता नहीं है, संतोष नहीं है, तो फिर कुछ भी कर लिया तो वो तो एक ऐसा ही हो गया, आपने ज्ञान भी बहुत सारी चीजों का इकट्ठा कर लिया, जैसे पैसा इकट्ठा कर लिया वैसे ज्ञान इकट्ठा कर लिया, हुआ क्या उससे? जीवन में प्रसन्नता नहीं बढ़ी, आनंद नहीं बढ़ा। तो वो जो चीजें हैं वो केवल मात्र एक बस हमारे पास में है ऐसा रह जाएगा, एक परिग्रह के रूप में ही रह जाएगी, संतोष नहीं दे पाएगी। साधना का लक्ष्य तो समाधि की प्राप्ति करना ही है। आप हम सब मिलकर के उस समाधि के स्वरूप को अच्छी तरह से समझे और इसके लिए स्वाध्याय करें और पढ़े। अन्य अन्य स्थानों पर भी इसकी चर्चाएं और मिल सकती है, समय की अपनी मर्यादा रहती है, इसलिए उस समय के अंदर ही अपनी बात कहने का प्रयास रहता है। लेकिन फिर भी श्रोताओं का ये दायित्व बनता है कि वो इन चीजों को सुनकर समझकर उसको और अधिक बढ़ाने के लिए जहां जहां से भी उसके बारे में वर्णन मिल सकता है, ऐसे हालांकि हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन जिनके अंदर में अंतर की रुचि है वे लोग ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के दर्शन उनको वर्तमान में ही होने लगेंगे। जो भगवान कहते हैं त्याग में शांति है। और अन्य जगह भी कहा त्यागात अचिरात शांति मद गच्छति, त्याग से शीघ्र ही शांति की प्राप्ति होती है। पेट की गंदगी बाहर निकलती है, आदमी जो है वो अच्छा प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसी तरह पाप की गंदगी आत्मा में से निकलती है तो क्यों नहीं प्रसन्नता बढ़ेगी? प्रसन्नता हमारी निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप हम सभी इसी प्रकार से अपनी प्रसन्नता को बढ़ावें, समाधि के मार्ग के ऊपर चले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जय जिनेंद्र सर जी। बस थोड़े सवाल है तो बस मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। पीयूष जी संकेत आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका। जय जिनेंद्र अंकल। हाँ अंकल, वैराग्य कुलम, सुभाषित और तत्वार्थ सूत्र ये कौन से टाइम में पढ़ना? नहीं, वैराग्य कुलक, तत्वार्थ सूत्र और सुभाषित इनके लिए स्वाध्याय नहीं है, इनके लिए स्वाध्याय का नियम नहीं है, कभी भी पढ़े जा सकते हैं। इनमें आपको जो कभी भी पढ़ने वगैरह की बात है ना वो इसमें नहीं है। आप इनका स्वाध्याय जी कल्याण मंदिर और रत्नाकर 25 से ये भी चलता है। रत्नाकर 25 से भी कभी पढ़ सकते हो। कल्याण मंदिर के लिए ऐसा कहते हैं कि वो
शाम के टाइम पे पढ़ते हैं ज्यादा, 12 बजे के, सुबह 12 बजे के पहले भक्तामर, उसके बाद में कल्याण मंदिर, ऐसा कहते हैं। बाकी ऐसी कोई बाधा नहीं है, उसको कभी भी पढ़ा जा सकता है। आपने बताया अंकल कि पहले सूत्र पढ़ के फिर उसका चिंतन कीजिए, आपको समाधि बढ़ेगी। अंकल लेकिन मीनिंग याद नहीं रहता है। एक तो हम मूल पे जाते हैं तो वो कभी बोलते हैं अर्थ के लिए प्रयास भाई कितने करते होगा, देखिए इसके लिए मैंने बताया ना कितनी चीजें चाहिए आपको, व्याकरण भी चाहिएगी। वो व्याकरण जब आने लगती है ना, तब आपको फिर आपका बहुत मतलब स्टडी या जो क्षेत्र है ना ज्ञान का, वो बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के वहां तक पहुंचेंगे। ये तो लक्ष्य है अपना, ऐसा मानो। अभी जहां है वहां पर भी रह करके हम कुछ आनंद ले सकते हैं, जितना आ रहा है ना उसका करें और आगे लक्ष्य रखें। ऐसा आपने अभी बोलते समय पहले गाथा बोली, वो कौन से इसमें बहुत बढ़िया थी अंकल वो गाथा। तो वो संस्कृत की गाथा थी, ये अच्छा, सत्संगति को लेकर के जो थी वो, सत्संगति। हाँ जी वो जी जी। भर्तृहरि की नीति शतकम नाम का ग्रंथ है भर्तृहरि जी का, उसकी गाथा है वो। तो ऐसे अलग अलग जगह पर संस्कृत की खूब गाथाएं दी हुई है। वो धीरे धीरे आपको संस्कृत में रुचि रहेगी तो गाथा अच्छी लगती है, इसका मतलब संस्कृत भी अच्छी लगती है। तो उसके लिए थोड़ा प्रयास बढ़ाना पड़ेगा, प्रयास बढ़ाओगे तो शायद कर सकोगे उसको भी। अंकल मैं मालेगांव की नंदलाल जी साहब यानी गौतम जी मालू, अच्छा उनके अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ वहाँ उनकी बेटी हूँ मैं। ओहो, बहुत बड़ा परिवार, बहुत सेवा भावी परिवार। मालू जी ने तो भाई बहुत जी बड़ी जी सेवा की है। गौतम जी वर्तमान में कर ही गए हैं, बहुत जी अच्छी जी। बात है। आप बढ़िए, आगे बढ़िए। आपने शिरडी तो में हूँ मैं। कहाँ, शिरडी में है क्या आप? जी मैं शिरडी में दिया है मुझे। अच्छा बहुत अच्छा, धर्म ध्यान का यहाँ पे बहुत माहौल कम है, नहीं के कम है। बराबर ही है। हाँ, वहाँ साधु तो संत शिरडी वाले बाबा बैठे हैं ना, उनका माहौल ज्यादा जी, चलता है। यानी शुद्ध सुपात्र दान का भी बहुत यानी नहीं के बराबर ही लाभ मिलता है हम लोगों को। हाँ सही बात है, जो है उसमें से ही मार्ग निकालना पड़ेगा। जी बस अभी ये आप जो चलाते हो यही हमारे लिए माध्यम है कि हम कुछ तो भी सीखे और आगे बढ़े, दूसरा तो हम लोगों के लिए कोई माध्यम ही नहीं है। हम्म। हाँ नहीं, अच्छा लीजिए, लाभ लीजिए, आपको बढ़िया ऐसा अच्छी जी रुचि है आपकी और आगे बढ़िए खूब अच्छी तरह से। जी बस आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो पक्का हाँ कोशिश करेंगे। जी कोशिश रहेगी हमारी जी। जिनेन्द्र अंकल। हाँ जय जी। हाँ जी। हेलो। हाँ ऋषभ भाई। हाँ सर, एक सेकंड। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ बस मैं प्रेम जी प्रकाश हाथ उठाए, वो सवाल पूछे। जय जिनेन्द्र श्रॉफ सर। हाँ जय जिनेन्द्र। श्रॉफ सर, आपने 5 समिति को अपवाद मार्ग करके एक बताया था, तो थोड़ा इसमें जी थोड़ा विवेचन के साथ समझाएंगे तो अच्छा है। ऐसा है, भगवान का जो धर्म है वो गुप्ती का धर्म है, गुप्ती प्रधान है। तीन जो गुप्तियां हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती, ये जो है इसको वहां पर कहा गया है। ये जो दो तरह के मार्ग बताए ना, उत्सर्ग, तो उत्सर्ग मार्ग ये बताया है। अब इस उत्सर्ग मार्ग में तो ज्यादा टाइम नहीं रह सकता व्यक्ति, इसलिए जब जरूरत पड़ती है उसको, उस समय पर उसको गोचरी आदि के लिए जाना पड़ता है, इसलिए वो मार्ग छूट गया उसका उत्सर्ग का। इसलिए इसको अपवाद के रूप में कहा जाता है कि भाई अपवाद भी मार्ग है, अपवाद कोई गलत चीज नहीं है। अपवाद है पर वो ऐसा है, इतनी भूख सहन नहीं हो सकती, इसलिए उसकी भी विधि के साथ में जाकर के और वो गोचरी आदि लावे, अपना कार्य चलावे, इसलिए उसको अपवाद मार्ग के रूप में संत भगवंत फरमाते कि ये जो है भी ही सही में राजमार्ग है संयम का। समिति तो करनी पड़, जैसे बोलने की जरूरत नहीं है साधक को, क्या काम है बोलने से, साधना करनी है, अपनी अपनी करता रहे, लेकिन नहीं रहा जाता तो उसको बोलना पड़ेगा। बाकी तो साधना में जरूरी नहीं है बोलना, इसलिए ये पांचों ही समितियां जो है, चलना भी जरूरी नहीं है, मतलब जो लंबे जो चलने की बात है या समिति की बात जो कही गई है वो तो आवश्यकता पड़ी तो चलेगा,
नहीं तो साधक ऐसा है संथारा लेकर के बैठ जावे दीक्षा लेते ही, ऐसे भी होते हैं कई। तो ये राजमार्ग की बात जो कही गई है वो इसी को कहा है, समिति को तो अपवाद मार्ग के रूप में ही स्वीकार किया है, यानी जरूरत है इसलिए उसको करना पड़ता है। कृपा करें जी। जय जिनेंद्र सर, हाँ जी। कल आपने 4 अनुयोगों की बात बताई थी। हाँ तो जी। एक चरण करणानुयोग, एक धर्म कथानुयोग, एक गणितानुयोग और चौथा 5 समिति अपवाद मार्ग। जी द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग। ये चारों अनुयोग वर्तमान में कहाँ मिलेंगे? नहीं, ये तो जैसे देखो अनुयोग की अलग अलग किताबें भी निकली हुई है। जैसे वो एक संत है कमल मुनि, कम नाम है उनका, माउंट आबू पे जिनका चलता था, उन्होंने सारे आगमों को 4 अनुयोगों में बांट करके प्रकाशित भी किया है। और वैसे वो भी नहीं तो अपने पास जो आगम है ना, उन आगमों को ही ये 4 भागों में बांटा हुआ है। तो उसके भेद मैंने बताए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। यहाँ जो है उसको हम दे सकते हैं कि चारों अनुयोगों में वो बांट दिया अलग अलग। सर जैसे दिगंबर में कर्णानुयोग और चरणानुयोग अलग से लिया गया है और अपने श्वेतांबर में चरणानुयोग कर्णानुयोग साथ में लिया गया है, तो इसके पीछे गणितानुयोग अलग से नहीं है उनके यहाँ। उन्होंने क्या किया, द्रव्यानुयोग कर दिया, धर्म कथानुयोग को प्रथमानुयोग कहते हैं, और चरणानुयोग अलग, कर्णानुयोग अलग। वो ये कर्म सिद्धांत वगैरह है, इसको कर्णानुयोग में लेते हैं, और जो चारित्र की बातें हैं जो करनी है अकरनी है उसको लेते हैं चरणानुयोग में। तो उनका यहाँ ऐसा अपने यहाँ पर चरण करण को एक ही कर दिया है और गणितानुयोग अलग से ले लिया है। श्वेतांबर परंपरा में ये 4 अनुयोग। जी सर, धन्यवाद। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र। हाँ, मुझे आत्मा समाधि में चौथा और 5वां कौन सा है? चौथा और 5वां, अच्छा, एक स्वाध्याय के बाद में था एकांत का सेवन, एकांत स्थान का सेवन करे अर्थात ध्यान करे, और 5वां है सूत्र और अर्थ का चिंतन करे। सूत्र का और अर्थ का चिंतन, वो 5वां। आगे ध्यान में। हाँ ठीक है भैया। जय जिनेंद्र साहब। सर भोपाल से बोल रही हूँ। कल आप एक अंकल के नंबर दे रहे थे इंदौर से सर। हाँ, एक मेरे पास आज भी उनके समाचार आए हैं, तो आप मैंने नंबर बताए ना आपको मेरे। नंबर बताया सर, कल बात ही नहीं हो पाई थी, लीव हो गया था मीटिंग पे। अच्छा, आप बाद में कल बात कर लेना मेरे से, मैं आपको नंबर दे दूंगा उनके व्हाट्सएप नंबर हैं। सर आपके नंबर? हाँ, मेरे नंबर ले लो 70457 70457 47 164 164। ठीक सर। और बात करते हैं, बता दो। हाँ जी सर, एक बताइए कि सागारी संथारा जो होता है ना सर, रात को लेते हैं, लेकिन अगर कोई उपसर्ग आए हम श्रावक को तो भी सकते हैं। हाँ, तो भी ले सकते हैं सर, दिन में भी सागारी संथारा ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं ना। अपने यहाँ तो अंतर्गत सूत्र में आया ही है ना, सागारी प्रतिमा अंगार की सुदर्शन श्रावक ने की थी। वो संथारा तो ले सकते हैं कभी। जय जिनेंद्र अंकल, रात्रि में लाइट में यदि पढ़े स्वाध्याय तो चलेगा नहीं ना? नहीं, ऐसा है, अब उसको मार्ग तो नहीं बना सकते अपन, पर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता, आप सर्विस में हैं, दिन भर काम में रहते हैं, तो उसके लिए फिर ऐसा है, सामायिक नहीं करे, संवल नहीं करे, सामान्य रूप से जो है वाचन करे, तो कोई ऐसा लगता नहीं है उसमें। पर उसको मार्ग नहीं बनाया जाना चाहिए कि साहब हमारे तो उसने कह दिया कि हम तो बस दिन में नहीं पढ़ना, रात में ही पढ़ना है, ऐसा उल्टा काम होता है फिर। इसलिए हमारे संत भगवान इसका निषेध ही करते हैं, और प्राय करके जो ऐसी परिस्थितियां होती है तो उन लोगों को फिर निषेध भी नहीं करते, वो भाई आपका विवेक देख लो, ऐसा कोई बहुत बड़ा पाप का काम हो जाता है ऐसा नहीं है। हाँ, सामायिक में नहीं करना चाहिए, बाकी खुले में अगर करना पड़ रहा है, आपकी परिस्थिति ऐसी है तो आप
अपना अवसर देख सकते हैं। यानी कंठस्थ तक करना चल देगा या पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है? पढ़ने फेरना है, फेरने के हिसाब से। नहीं, फेरने में तो क्या, अब लाइट में क्यों फेरना? फेरना तो जब आपको याद है ना, याद को ही फेरना है, कि देख के फेरना है। क्या बोल गए आप? देख के फेरने की बात कह रहे हैं क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? जी, फेरने के हिसाब से अंकल, यदि लाइट चालू है, यहाँ वहाँ बैठने से अच्छा चलो फेरते हैं तो चलेगा? नहीं, फेरने का तो ऐसा जो है शास्त्र को, वो फेरने का तो निषेध ही करते हैं भाई, लाइट में तो नहीं करना चाहिए। अच्छा। और किसी का ऐसा? धर्म कथानुयोग पर प्रकाश डालिए। धर्म कथानुयोग पर प्रकाश डालिए जरा। हाँ ठीक है साहब, डालना पड़ेगा। धर्म कथानुयोग में क्या रहता है कि धर्म की जो कहानियां हैं, उन कहानियों के माध्यम से जहां पर हमको शिक्षा दी गई है, वे जो शास्त्र हैं वे धर्म कथानुयोग के अंदर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ 11 अंग सूत्र है ना, 11 अंग सूत्र में 6 नंबर का ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, उसके अंदर सारी धर्म कथाएं हैं। 19 अध्ययन पहले में, दूसरे में 7 है, तो वो सब धर्म कथा है। अंतगढ़ सूत्र में 90 महापुरुषों की कहानियां हैं। फिर इसके बाद में इसी तरह से उपासक दशांग बीच में आ गया, 10 श्रावकों की कहानियां हैं। फिर आपका सुख विपाक सूत्र है, अनुत्तरवाई सूत्र है, इनमें भी कहानियां हैं। तो वो कहानियां, तपस्वियों की कहानियां, श्रावकों की कहानियां, अच्छा जीवन जीने वाले तपस्वियों की ये जो कहानियां हैं, उनसे हमको जो शिक्षा मिलती है वो धर्म कथा के माध्यम से मिलती है, इसलिए उसको धर्म कथानुयोग कह देते हैं। तो ऐसे 13 एलिमेंट्स हैं धर्म कथा के। धर्म की जो कथन किया जाता है, जिसमें धर्म का कहानियों के माध्यम से, उनको धर्म कथानुयोग कहा जाता है। 13 का नाम बोल दीजिए ना प्लीज। हाँ, 13 में जैसे अभी बताया आपको, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशांग, अंतगढ़ दशांग, अनुत्तर वाई, विपाक सूत्र, 5 ये हो गए। फिर इधर अंग में आ जाइए, उवाई, राय पे श्रेणी पहले 2, और लास्ट के 5 निर्यावलिया, पंचक, 7 ये हो गए। 7 और 5 12, और एक उत्तराधीन सूत्र में भी बहुत सारी कथाएं, इसलिए उसको भी धर्म कथा में ले लिया गया। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सर। हाँ जी। जय जिनेन्द्र गुरुजी। हाँ जी। मुझे पूछना था कि उत्तरायण के जो 19वें अध्ययन में जो आपने अंतिम गाथा में कहा ना, जो मैंने बराबर सुना नहीं, तो क्या आप वापस रिपीट करेंगे? मैंने उसमें ये कहा है, वियाणिया दुख विबद्धनम धनम। वियाणिया यानी जान करके, दुख विबद्धनम, दुख को बढ़ाने वाला है धन। इस बात को जान करके साधक को आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने को ये इतना सा कोटेशन है ये, वियाणिया दुख विबद्धनम धनम, धन दुख को बढ़ाने वाला है, ऐसा जानो, ये कहा गया है। धन्यवाद। हाँ जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय सर, बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ आपको एक विनंती करना चाहती हूँ कि एक दिन संतारे पे आप लेक्चर ले सकते हो क्या? मतलब संतारा कब लेना, कैसे लेना, मतलब अंतिम समय कैसे सुधार सकते हैं कोई इस पे? हाँ ठीक है, अब कल का ही है लास्ट, उसमें कोशिश करेंगे थोड़ा लेके। सर थोड़ा डिटेल लेते तो अच्छा था, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ सही है, ठीक है, करते हैं कोशिश उसकी भी, क्योंकि अब जो है उसके साथ में ही लेना पड़ेगा, अभी अलग से तो नहीं बना सकते, पर तो भी कोशिश करेंगे उसके बारे में भी, ज्यादा से ज्यादा कैसे अच्छा हो सकता है वैसा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय। ये समय अतीत का क्या मतलब है सर? मैंने सारी क्लास अटेंड की है।
क्या बोले? समयातीत का क्या मतलब होता है? वो समय से अतीत, जो समय है ना उससे अतीत यानी बीत गया, जो चीज समय से अतीत हो गई है यानी अपन कहते हैं ना आउट ऑफ डेट, जी जी हाँ वो है समय अतीत। जी, धन्यवाद सर। हेलो सर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, एक एक बोलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, जो कल आपने बताया गरहा के बारे में कि गुरु हाँ। साक्षी से अपने दोषों को प्रकट करना। हाँ तो सर यदि हमने जिसे गुरु बनाया है वो उनका सानिध्य हमें मिल नहीं पा रहा है किसी कारणवश, तो क्या जो उपस्थित है या जिनका समागम हमें मिल रहा है तो उनसे आलोचना लेना उचित है? अब वो आप उसमें देख लो पहले कि आपको लगता है कि भाई ये जो है योग्य हैं, ऐसा लगता है तो ले सकते हो आप। गुरु का सानिध्य नहीं मिलता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जिनको गुरु बनाया वो है ही नहीं दुनिया में, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो चले गए मान लो, तो क्या करना? तो फिर ऐसा कहते हैं भाई नहीं है तो आप दूसरे गुरु का चयन कर सकते हैं और उनके माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो देखना पड़ेगा आपको कि आप जिनसे जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि गुरुओं में क्या है, एक तो कुछ एक दो व्यक्तिगत ऐसे अकेले साधु रहते हैं और एक जो संघ से जुड़े हुए हैं, तो संघ से जुड़े हुए में तो आचार्य भी रहते हैं, अन्य संत सती भी रहते हैं, तो उनके माध्यम से भी बात हो सकती है, तो उस तरह से कर सकते हो आप इसको। पर देखना जरूर पड़ेगा आपको एक भाई आपके उसके अनुसार वो आपको सही मार्गदर्शन करने वाले होने चाहिए, उतना विवेक तो अपने को खुद को ही लगाना पड़ेगा। जी सर। हाँ सर। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ कल की क्लास मेरी मिस हो गई, नेट प्रॉब्लम, तो रिकॉर्ड जाएगी? कल की मिस हो गई पूरी? सर मैंने पूरी मिस, नेट की प्रॉब्लम हो गई थी तो। हाँ हाँ, तो जिसके जो कोई और भी गए होंगे ना साथ में, कल का कल की मिल जाएगी रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्डिंग की तो बात कर रहे हैं ना, ये भैया जो है ये करेंगे अभी, तो उपलब्ध करा देंगे। मंगलाबाई जी ने उनसे बात कर लेना आप। किससे? मंगलाबाई जी चोरड़िया जलगांव वाले। नंबर है, फोन नंबर है? आप कहाँ के हैं? कहाँ से बोल रहे हो? मैं चैट में मैसेज कर दूंगा उनका नंबर, मैं चैट में मैसेज कर दूंगा और लिंक शेयर हो जाएगा। जोधपुर है क्या? अच्छा, तो आपको मैसेज कर देंगे, आपको कोशिश कर रहे हो। हाँ एक बार वो वीडियो एडिटिंग होने के बाद वो अपलोड करके लिंक शेयर कर देंगे आपको, ठीक है? जैसे मीटिंग का लिंक मिला था वैसे शेयर हो जाएगा। हाँ सर। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। आज का समय हो चुका है। हाँ जी, तो अब बाकी के सवाल अपन कल रखेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है साहब, सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। ठीक।